अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी कभी इंसान के साथ में कुछ ऐसा भी होता है कि उसको क्या बीमारी है यही फाइंड आउट नहीं होता। डॉक्टर सारे जांच कराते हैं और ब्लड का टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, एमआरआई और भी सीटी स्कैन वगैरह सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन बीमारी का पता नहीं चलता। अक्सर में लोग परेशान हो जाते हैं और बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, लेकिन बीमारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर क्या है, इस पर कोई जादू है, कोई आसेब है, कोई किसी ने कुछ जादू करा दिया है। और फिर शक व शुबा आपस में ही एक दूसरे पर जाता है और फिर मन मुटाव होते हैं, दिल में खटास पैदा होती है। और किसी अगर मौलवी साहब या पंडित साहब के चक्कर में अगर पड़ गए तो फिर घरों में भी दरारें पैदा हो जाती हैं कि फलां ने जादू किया है और फलां ने जादू किया है। तो ये सारी दिक्कतों का बाइस बनता है। बात करें कि अगर इस तरह की चीज़ समझ में नहीं आती है, बीमारी समझ में नहीं आती है, तो आखिर इसका इलाज क्या है, इसका मदावा क्या है, क्या किया जाए ऐसे वक्त में कि जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, बीमारी समझ में ना आ रही हो। वजह क्या है? देखिए, कभी हम इस चीज़ पर गौर करते हैं कि एक नेगेटिविटी होती है जो हमारे चारों तरफ घिरी रहती है, जिसकी वजह से हम मुतासिर होते हैं और बीमारियां और तरह तरह की उलझनें और परेशानियां पैदा होती हैं। अब इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए ऐसा, तो आप सुनकर चौंक जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। और वाकई वो इस तरह की डिजीज़ जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, जो नेगेटिविटी की वजह से पैदा हुई हैं, जो आपके आसपास जो एक नेगेटिव धारा बह रही है उसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है, उन बीमारियों का इलाज भी बड़ी आसानी के साथ में हो सकता है। क्या है उसका इलाज? तो दोस्तों, सबने देखा होगा बेरी को, बेर के पत्ते। यहाँ बेर के फल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि बेरी के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं यूं कहूं कि बेरी के पत्ते सोने से ज्यादा मूल्यवान होने चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इन बेरी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। जहां पर जादू और आसेब के चक्कर में, ओझाओं और तांत्रिकों और मौलवियों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, वहां पर ये बेरी के मामूली पत्ते काम आते हैं। करना क्या है? कभी आप इस चीज़ को, शायद आपके लिए कोई हंसी ठिठोली हो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी इस चीज़ को आजमा कर देखिएगा और फिर देखिएगा कि इसका असर क्या है। बेरी के फ़कत 11 पत्ते, बेरी के फ़कत 11 पत्ते आपको लेने हैं और इसको 2 गिलास पानी में उबालना है और इसको जब ये आधा रह जाए तब इसको पी जाना है। अपने जायके के लिए आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगी। जो एक नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा था, वो उसका जाल टूटने लगा है। आपको खुद भी अच्छा सा महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपको सेहत मिलती जा रही है। और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि मुस्लिम मज़हब में तो है, अब दूसरे मज़ाहिब में है या नहीं है मैं नहीं जानता इस बात को, कि मुर्दे को जब गुस्ल दिया जाता है, इंसान को मरने के बाद में जब उसको दफन किया जाता है, तब उससे पहले एक गुस्ल दिया जाता है, उसको नहलाया जाता है और वहाँ पर बेरी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर क्या हिकमत क्या है? आखिर क्यों वहाँ बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाता है? इसकी वजह पर कभी गौर किया आपने? देखिए, एक बीमारी होती है सकता, जिसको कहते हैं कोमा। कोमा में भी इंसान ऐसे ही लगता है जैसे ये मर चुका है।
उसकी हार्ट बीट मामूली तौर पर देखने पर पता नहीं चलती, उसकी नब्ज़ मामूली तौर पर देखने पर पता नहीं चलती, और वो ज़ाहिरी तौर पर मर चुका होता है। तब उसको अगर बेरी के पत्तों से नहलाया जाए, उसको गुस्ल दिया जाए, तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि वो अपने सकता से, कोमा से बाहर आ जाए। और दोस्तों, इतनी बड़ी हिकमत की चीज़ है। अब दूसरी चीज़, यहाँ तो आपने पानी बनाया और उसको पी लिया, सुबह शाम पी लीजिए 11-11 पत्ते डालकर, या फ़कत एक बार ही आप दिन में इसको इस्तेमाल करके देखिए। और 40 पत्ते बेरी के, उनको नहाने के पानी में डालिए, उसको गर्म कीजिए, पानी को खौलाइए, थोड़े से पानी में डालिए, और फिर उस पानी में से पत्ते निकाल लीजिए और बाकी पानी में आपके नहाने के डाल दीजिए। उस पानी से आप नहाएंगे तो आप जिस चीज़ को आसेब समझ रहे थे, जिन समझ रहे थे, जादू का असर समझ रहे थे, वहाँ वो किस तरह से बीमारी आपके दफ़ा होती है, ये देखकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। एक बार पी लीजिए, और जब आप नहाते हैं तो वो 40 पत्ते डालकर उबाल कर उसको नहा लीजिए। वो बीमारियां जो आपकी समझ से बाहर थी, जो सही होने का नाम नहीं ले रही थी, जहां रिपोर्ट्स सारी के सारी नॉर्मल आ रही थी, लेकिन बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी, फिर वो जादू का शुबा, वो जादू का शक, वो आपस में कलह, वो आसेब का डर, वो जिन्नों की, मौलवियों की बताई हुई बातें, वो सारे जिन आज़ाब जो सब छोड़कर भाग जाए और आप इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाए। एक मामूली सी चीज़, कई ऐसे मुल्क हैं, फ्रांस वगैरह ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है बेर की, और इसके फल के लिए नहीं बल्कि इसके पत्तों के लिए। वो लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन हमारे यहाँ की चीज़ें और हम उसको पहचानते नहीं, हम उसकी खूबियों को नहीं जानते। हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पैदा होती हैं, बेशुमार उनके फ़वाइद हैं, और हम उन फ़वाइद से बिल्कुल अनजान है, पता नहीं है कुछ भी। तो आप इसको ज़रूर आजमा कर देखिए, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है, आप बहुत ही मामूली सी बात है, बेर आपको हर जगह मिल जाता है, बेरी का दरख्त आपको लगभग हर जगह मिल जाता है, वहाँ से लेकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और फिर जब फ़ायदा आपको होने लगे तो दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद रखिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।